फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI BCom सेम 1, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसमें हमने यूनिट नंबर 6 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और 6 चैप्टर हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम चैप्टर लेंगे 7 कैश बुक। उसके रिलेटेड हम एक इलुस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 1, Enter the following transaction in the cash book of Sri Sharad Parikh and find out the cash balance। तो इधर हमको कैश बैलेंस फाइंड करना है, मतलब कैश बुक पूरी प्रिपेयर करनी है। तो उसका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। कैश बुक ऑफ श्री शरद परीख, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर LF, लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट। ओके, तो इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। तो उसके रिलेटेड अब हम ट्रांजेक्शन सारे रीड करते हैं और उसकी एंट्री हम कैश बुक के अंदर डालते हैं। तो है 2023 जून 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹2 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, मतलब हमारी कैपिटल बिजनेस के अंदर आई। तो जब कैपिटल आती है तो उसकी एंट्री होती है डेबिट साइड पे। तो इधर लिख देंगे 2023 जून 1, इस साइड भी लिख देते हैं 23 जून। ओके, तो फर्स्ट डेट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इधर हम लिखेंगे टू कैपिटल। कैपिटल कहलाएगा ये, तो इधर हम लिखेंगे टू कैपिटल और अमाउंट में आएगा 2 लाख। फिर है बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹2,000। बॉट किया है मतलब हमने परचेस किया है फर्नीचर को और स्टेशनरी को। तो इधर क्या आएगा, बाय फर्नीचर, अमाउंट आएगी 10,000 और स्टेशनरी उसकी अमाउंट है 2,000। ओके, थर्ड नंबर में है परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹1,50,000 फॉर कैश एंड पेड ₹2,000 फॉर कैरेज। गुड्स परचेस किए हैं, कैश पे ही परचेस किए हैं, तो थर्ड नंबर की डेट में आएगा, इधर बाय लिखना रह गया, बाय परचेस, अमाउंट है 1,50,000 और पेड ₹2,000 फॉर कैरेज। कैरेज के भी हमने पेड किए हैं, तो इधर आएगा बाय कैरेज ₹2,000। फोन नंबर के एंट्री में है सोल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ संतोष फॉर विच अ कमीशन ऑफ ₹10,000 इज रिसीव। तो हमें इधर कमीशन रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज़ का, तो उसकी एंट्री करेंगे। कमीशन रिसीव हुआ है मतलब हमारी कैश हमारे पास आई, तो वो कैश डेबिट होगा। तो इधर लिखेंगे टू कमीशन ₹10,000। फिर फिफ्थ नंबर में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स को हमने सोल्ड किया है, तो उसका भी डेबिट साइड एंट्री होगी टू सेल्स 50,000 रुपीज़। फिर है 7 में पेड टू निकिता ₹20,000। निकिता को हमने पेड किया है, मतलब हमारी कैश हमारे बिजनेस में से बाहर जा रही है, मतलब वो होगा क्रेडिट बैलेंस। इधर लिखेंगे बाय निकिता ₹20,000। फिर है सोल्ड गुड्स टू रजनी ऑन क्रेडिट ₹50,000 एंड पेड ₹1,000 फॉर कैरेज ऑन हर बिहाफ। तो इधर हमने क्रेडिट सेल की है और इधर क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं आएगी। इधर सिर्फ जो कैश जो ट्रांजेक्शन कैश में होगा उसी की एंट्री इसमें आएगी कैश बुक के अंदर। तो इधर क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल की एंट्री इधर नहीं आएगी, पर इसने जो कैरेज पेड किया है उसकी एंट्री इधर आएगी और उसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड पे।
इधर आएगा बाय, किसने पेड किया है तो रजनी ने, बाय रजनी ₹1000। ओके। 15 नंबर की डेट में है रिसीव ₹10,000 फ्रॉम मुकेश, रिसीव हुए हैं हमको, तो उसकी डेबिट साइड पे एंट्री होगी 15 नंबर की डेट टू मुकेश ₹10,000। फिर है 17 नंबर की एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने सेल किए हैं, कैश पे सेल किए हैं, तो उसकी एंट्री आएगी इधर टू सेल्स ₹30,000। फिर है 20 में विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000, कैश हमने विड्रॉ किए हैं, तो उसकी एंट्री आएगी क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉविंग ₹10,000। फिर है 22 में रिसीव कैश फ्रॉम दीपक, दीपक से हमको कैश रिसीव हुए हैं ₹25,000 के, तो कैश रिसीव हुए हैं इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस हुआ टू दीपक ₹25,000। फिर 26 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, गुड्स सोल्ड किए हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी टू सेल्स ₹10,000। और लास्ट में है पेड सैलरी ₹20,000 एंड रेंट ₹10,000, हमने पेड किया है, हमारी बैलेंस कम हो रहा है, हमारी कैपिटल जा रही है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय सैलरी एंड बाय रेंट। सैलरी में आएगा 20,000 और रेंट पे आएगा 10,000। अब दोनों ही बाजू का टोटल करेंगे, जिसमें कम होगा वो अमाउंट को हम ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000, तो 3,35,000 हमारी इधर अमाउंट आ रही है। अब यही अमाउंट क्रेडिट साइड पे मैच करना है हमको, तो माइनस पहले करेंगे 10,000 माइनस 2,000 माइनस 1,50,000 माइनस 2,000 माइनस 20,000 माइनस 1,000 माइनस 10,000 माइनस 20 माइनस 10। तो इधर जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट ले जानी है वो अमाउंट है 1,10,000। तो इधर डेट में लिखेंगे 31 जून की लास्ट डेट होती है, 30 ही आएगी। और इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और इधर लास्ट में इधर अमाउंट लिखेंगे 3,35,000। ओके, इधर लास्ट डेट 30 रहती है जून में, इसलिए 30 आएगी। अगर समझो कि जुलाई का मंथ चल रहा होगा तो इधर 31 आएगा। वैसे ही जो जिन महीनों में जिन मंथ में लास्ट डेट 31 है उसमें 31 ही आएगा। इधर हमको लास्ट डेट ही लिखनी है मंथ की। और ये बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, तो उसकी डेट रिवर्स साइड पे पहले तो एंट्री होगी, ये इधर है बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पे आया है, तो उसकी एंट्री नेक्स्ट ईयर में डेबिट साइड पे होगी। और इधर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1,10,000। ओके, और इधर डेट में हम लिखेंगे 1 जुलाई 2023 ही आएगा। ओके, इधर जून का मंथ था तो इधर जुलाई आएगा। ओके, तो इधर हमारी ये पूरी कैश बुक है, पूरी प्रिपेयर हो रही है, पूरी इधर हमने बना दी है। तो ये आपका कैश बुक के रिलेटेड हमने इधर एक इलस्ट्रेशन पूरा सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से ये पूरा सम होगा
आपकी बुक में भी ज़्यादा इलुस्ट्रेशन भी नहीं है और एक्सरसाइज के लिए भी मे बी सम एक दिया गया होगा, तो आप वो खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं आपको आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हमको कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।